हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज राहुल भाई ये बताना है कि टारगेट वाली कॉल सेंटर वाली जॉब क्या होती है। मतलब टारगेट में जो होता है ना कॉल सेंटर का जॉब, वो होता क्या है जी। स्पेशली टारगेट जॉब के बारे में मैं बताने वाला हूँ रिगार्डिंग कॉल सेंटर। चलिए जी, तो इसी बात को स्टार्ट करते हुए बताते हैं। अगर जो कोई नए हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते हैं राहुल जेकर जॉब्स पे, ठीक है। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। जैसा कि ब्रदर आपको कॉल सेंटर जैसा कि ब्रदर आप कॉल सेंटर पे जॉब ज्वाइन करते हो कहीं भी, जैसे कि क्रेडिट कार्ड सेल्स हो गया वगैरह वगैरह, आप कहीं भी, जैसे एग्जांपल के लिए मैं वही सो लेता हूँ HDFC का आपको क्रेडिट कार्ड बेचना है जी, ठीक है। तो इसी कंपनी में आप जॉब लग जाते हो, ठीक है, कॉल सेंटर पे। तो बात किया जाए इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन की, तो सबसे पहले इसमें क्वालिफ़िकेशन तो उतना नहीं देखा जाता है मेरे भाई। टारगेट वाली जॉब में उतना फोकस नहीं करता, बट फिर भी मिनिमम आपका 10th चाहिए ही होता होगा, ठीक है। एज आई थिंक 12th भी चाहिए, मिनिमम 10th भी चाहिए, या फिर ग्रेजुएट भी चाहिए अच्छी सैलरी के लिए। ये सब ज़रूरी होता है जी, ठीक है। तो ये सब आप जान लीजिए कि पहले तो आपका मतलब क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टारगेट वाला तो हर किसी को रख लेगा, नहीं मेरे भाई, क्योंकि एक पढ़ा लिखा बंदा में एक अनपढ़ बंदा में बहुत फ़र्क होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बताया हूँ। एक पढ़े लिखे लड़के का सोच और एक अनपढ़ का सोच में बहुत फ़र्क होता है। मानते कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं कि अनपढ़ लोग भी बहुत बढ़िया सोच के होते हैं, पढ़े लिखे भी कुछ बेवकूफ़ सोच के होते हैं, बट उनका कम्युनिकेशन देखा जाए तो पढ़े लिखों में समथिंग डिफरेंट ही मिलता है मेरे भाई, यही बात कहना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन मैटर करती है। अगर जो आपको लगता है कि आप वेल क्वालिफाइड हो या फिर नॉर्मल क्वालिफाइड हो और आपको मजबूरन टारगेट वाली जॉब मिल गई है कहीं भी, ऑल इंडिया में आप कहीं भी करते हो, फॉर द एग्जांपल आप मुंबई में कर रहे हो जी कॉल सेंटर का जॉब, ठीक है। अब आपको जानना है कि इसमें वर्किंग क्या होता है। बहुत लोग तो कहता है भाई मैं इंटरव्यू वगैरह दे आया हूँ, अब मुझे यही नहीं आ रहा है समझ में वर्क क्या करूँगा। बहुत लोग के मन में डर हो जाता हो, भाई पैसा वैसा रख लेगा, ऐसा वैसा, मन में बहुत प्रकार के थॉट्स आते हैं। तो उन्हीं थॉट्स को क्लियर करने के लिए आपका छोटा भाई राहुल जेकर हमेशा रेडी रहता है। तो चलिए, जैसा कि इसका पहले इंटरव्यू हो गया जी, जा करके आप इंटरव्यू दे देंगे। इसमें तो आता है कॉल उधर से, हेलो सर, हाँ जी आपका जी नंबर मिला हमें वर्क इंडिया से, सो आप कहीं जॉब ढूंढ रहे हो या जॉब मिल गई। तो नहीं मैम, हमें तो जॉब नहीं मिली, कहते हो जाते हो फिर इंटरव्यू देने के लिए, वो कहीं भी बुलाती है, वहाँ जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो जाता है, कहते हैं जी नेक्स्ट डे से आप आइए, ठीक है। टारगेट वाली जॉब में सबसे पहले जो होता है ना, जिसमें ट्रेनिंग होता है 2-3 दिन का, उसका पैसा नहीं देता है। एक चीज़ हम देखें, हम भी किए हैं टारगेट वाली जॉब, ठीक है। तो उसमें ट्रेनिंग का कोई चार्ज वार्ज नहीं देगा। जिस दिन से ज्वाइनिंग होगी जॉब पे उस दिन का पैसा वो देगा, ठीक है। तो ये टारगेट वाली जैसे गए तो ट्रेनिंग बाय द वे 1 से 2 दिन का रहा, तो उसका तो पहले ही कह देगा, इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। और जब से ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद से आपको चार्ज मिलेगी, ठीक है। बाय द वे आपने इंटरव्यू दे दिया और ट्रेनिंग भी कर लिया। बात किया जाए इसमें वर्किंग क्या रहती है, तो जैसा कि हमने बताया, बाय द वे HDFC का क्रेडिट कार्ड सेल करना है, तो वही आपको डेटा दिया जाएगा, बहुत लोगों का नंबर दिया जाएगा, इनको कॉल कीजिए। या तो आपको डायरेक्ट नंबर दिया जाएगा हार्ड कॉपी की तरह, फोटो कॉपी वगैरह, या फिर आपका वो सिस्टम रहता है लगा हुआ कंप्यूटर, उसी पे सब कुछ रहता है। बस आपको हेडफोन वो पहनना है, और बड़ा सा हेडफोन आता है जी, अगर जो कोई फ्रेशर हो बिल्कुल तो जान लो, एक बड़ा सा हेडफोन मेरे पास तो है, रखा गया होगा कहीं, बोट का जो आता है ना बड़ा वाला हेडफोन, वैसा रहता है। देखिए आपके लिए हेडफोन का भी जुगाड़ हमने कर लिया है, ठीक है। सो ऐसा ही हेडफोन रहता है ऐसे, ठीक है। और यहाँ जो है माइक लगा हुआ रहेगा, तो हाँ वायर सब कुछ रहता है उसमें भी, ठीक है। तो ऐसे ही लगा हुआ रहेगा, आप कॉल करोगे, हेलो सर नमस्ते, कैसे हैं आप सर, हाँ, तो कहेगा हाँ जी बढ़िया है जी, आप बताइए आप कौन। तो सर मैं राहुल कुमार बात कर रहा हूँ जी, जो आपका नंबर इधर से मिला था, तो आप क्रेडिट कार्ड वगैरह लेना चाहेंगे सर। तो वही बात करना है जी कि क्रेडिट कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। फिर वो जो भी बातें हो जाएंगी वो कंप्लीट, उसके बाद आप जान गए कि ये कैसे होगा जी। और इसमें मेन जो होता है टारगेट समझने की, तो टारगेट ये होता है मेरे भाई कि आपको दिया जाएगा कि महीना में कम से कम आपको 4 क्लाइंट 5 कस्टमर जो भी है आपको ला करके देना है। अगर जो आप नहीं ला करके देते हो, बाय द वे आप 10,000 की सैलरी पे आप बात की है, 10,000 या 15,000, चलो नॉर्मली 10,000 सुनने में अच्छा नहीं लगता है, आप 13,000 की सैलरी पे बात की है, ठीक है। 13,000 की आपकी सैलरी है, बात हो गया जी, ठीक है जी, आइए जॉब करने के लिए, और ये आपका टारगेट करा बाय द वे, ठीक है। तो बोलेगा जी आपको महीना में जो है बाय द वे कहे कि 5 क्लाइंट को लाना है, आपको 5 कस्टमर को अपना ये कार्ड ये सेल करना है, ठीक है। तो सेल कर दोगे तो आपकी वही सैलरी रहेगी जो आपकी है, 13,000 रुपये सैलरी रहेगी। अगर जो आप 5 से कम कर पाते हो, जैसे कि आपने 2 किया 3 किया, तो उस पर कहेगा इतना % का आपका पैसा कट जाएगा। बाय द वे आपने 5 के 5 में से कोई कस्टमर को नहीं ला पाए,
तो शायद आपको 8,000 देंगे, 10,000 देंगे, हो सकता है ऐसा कहे, क्योंकि ये टारगेट है, आप टारगेट नहीं कंप्लीट किए तो कम मिल सकता। और बाय द वे आप 5,000 से 5 कस्टमर से ऊपर आपने ला दिया तो हो सकता है वो इंटीमेशन क्या बोलते हो उसको, हाँ, इंसेंटिव वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा उसके लिए, ठीक है। अगर जो बाय द वे जो उसका टारगेट रहा उससे अगर जो आपने बढ़िया काम कर दिया तो इंसेंटिव वगैरह, बाय द वे 13,000 की सैलरी और आप बढ़िया काम कर रहे हो तो 20,000 भी महीने का कमा सकते हो, ऐसा होता है जी। अब उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि जितना वो टारगेट दे रखा है उतना आप कंप्लीट कर दोगे तो जो सैलरी पे आपकी बात हुई है वो सैलरी मिल जाएगी। उससे कम होगा तो कुछ परसेंट कटते जाएगा, पूरा कम होगा तो वो बता देगा कि इतना देंगे, फिर हम भाई एक भी नहीं कस्टमर लाओगे तब भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा जी। कोई महीना दिन अपना टाइम दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ेगा, तो ऐसे कर देगा, ठीक है। और बाकी अगर जो टारगेट कंप्लीट कर दोगे तो वही फिक्स सैलरी मिलेगी, टारगेट से ज़्यादा कस्टमर ला दोगे तो इंसेंटिव मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ही रहता है टारगेट का जॉब। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर रहता है दिमाग पे, भाई आप कस्टमर वगैरह नहीं लाओगे तो बोलेगा क्या हो रहा, आपका काम सही से काम नहीं कर रहे हो, ये वो नहीं होगा तो बता दीजिए, निकल जाइए, इतना दिन का ही आप सैलरी लो, ऐसे वैसे बहुत कुछ बोल सकता है बहुत जगह। क्योंकि मैं भी लगाया हूँ तो मेरे को लड़का लोग बताता है भैया बहुत प्रेशर देते हैं जी कि आपका काम क्यों नहीं हो चल रहा है, इस महीना तो अच्छा था, पिछले महीना तो अच्छा था, इस महीना क्या हो गया। कोई भी नॉर्मल सा बात है भाई, बोलेगा ही बोलेगा। हम ही आपको कहीं दुकान में लगाएंगे, हम फ्री में थोड़ी में पैसा देंगे, हमारा भी कोई प्रोडक्ट नहीं होगा सेल तो हम कहाँ से आपको दे पाएंगे पैसा, है कि नहीं। तो इसलिए कोई भी बोलेगा, बट हाँ यही होता है, थोड़ा सा प्रेशराइज्ड रहते हैं। बट अगर जो एक बार कोई टारगेट का जॉब कर लेगा ना 5-6 महीना, तो जान लो उसकी जब एक्सपीरियंस आ गई भाई तो आप हर प्रकार के जॉब कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि टारगेट वाली फील्ड में एक चीज़ है कि इसमें कमीशन बेस्ड काम होता है। अगर जो आप बढ़िया काम करते हो बढ़िया पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा, एकदम इंसेंटिव दबा करके मिलेगा। सही काम करने पे, सही काम नहीं करोगे तो अपमानित होगे, थोड़ा बहुत सुनोगे, भाई कोई भी फ्री का पैसा तो देगा नहीं, काम नहीं कर पाओगे तो सुनाएगा। अब वो टारगेट का ही जब पहले से ही पता है कि उसमें सेल करना ही करना है, नहीं होगा सेल तो कोई भी सुनाएगा। महीना दिन तो वो नहीं बोलता है कि चलो इस महीना ये सीख रहा है, जान रहा है, पहचान रहा है सब चीज़ को, पर अगला महीना से बोलने ही लगेगा। बिल्कुल ये ऑब्वियस सी बात है, हर कोई बोलेगा। तो यही आपको समझाना था। बात किया जाए इसमें नॉर्मली सैलरी की कम से कम 12-13 हज़ार रुपये देते हैं, कहीं कहीं 10,000 रुपये भी देते हैं, कहीं कहीं 15,000 रुपये भी देते हैं। और बात किया जाए आपके क्वालिफिकेशन पे भी, यहाँ पैसा मैटर करता है। अगर जो आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट हो तो ज़रूर 15,000 रुपया देगा, अब 10वां पास हो तो 10,000 रुपया देगा, 12th पास हो तो 12-13 हज़ार रुपया देगा, समझ रहे हैं इस बात को। तो ये भी मैटर करती है मेरे भाई। उसके बाद एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर जो आप टारगेट की जॉब कहीं कर लिए और फिर कहीं आए हैं, मतलब कहीं और सैलरी आपको जच नहीं रही थी वहाँ छोड़ करके, और एक्सपीरियंस हो तो भाई और अच्छा सैलरी दे देगा। उसमें भी अगर जो 10वीं भी पास हुआ, टारगेट का जॉब आपने कर रखा है, 6-7 महीना का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उसमें भी 15,000 भी आपको सैलरी दे देगा, 15-16 हज़ार रुपया। नहीं भी टारगेट कंप्लीट कर पाओगे तो महीना का 12-13 हज़ार रुपया दे देगा। ऐसा भी देता है मेरे भाई। ऐसा नहीं है टारगेट का जॉब का मतलब एकदम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, नहीं मेरे भाई, वो आप पे डिपेंड करती है, ठीक है। बाकी तो लगता है हम सब कुछ समझा ही दिए। अगर जो आप लोगों को भी सब कुछ समझ में आएगा तो लाइक कर देना मेरे भाई, और अच्छा लगा तो कमेंट कर देना। और किस डाउट पे वीडियो चाहिए प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए, ठीक है। मुझे भी उतना नहीं आता है समझ में ना भाई की और क्या क्या डाउट बनाए, तो सोच करके बनाते रहता हूँ, और क्या क्या हो सकता है लड़का के मन में बात, तो इसलिए सोचना पड़ता है, ठीक है। बाकी नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह करके अपने राहुल भाई को सपोर्ट कीजिए। नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और एक ज़रूरी बात, अगर जो आपको कॉल सेंटर में जॉब वगैरह चाहिए होगा, बहुत सारे भाई लोग को कहीं नहीं जॉब मिल पाती है तो कॉल सेंटर भी मजबूरन में करना होता है, और विदाउट टारगेट वाली, तो इंस्टाग्राम पे मिल लेना। इंस्टा की आईडी है राहुल जेकर 00, लिंक डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीनशॉट ये रहा, वहाँ आइए बात कीजिए। और बहुत प्रकार के जॉब है हमारे पास, ज़रूरी नहीं टारगेट वाला, बिना टारगेट वाले भी वैकेंसीज आते रहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको बता देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।